हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। जो व्लॉग है ये 6 अक्टूबर का और फ्राइडे था उस दिन। तो आप लोगों ने सही कमेंट किया था मुझे। मैंने आपसे पूछा था मम्मी का आज श्राद्ध मतलब पटा है पहले, उसके बाद श्राद्ध मनाया जाता है, डिटेल में बताऊंगी। तो बहुत जल्दी हम लोग उठ गए थे, जल्दी से नहा लिए थे। मैंने सूट ही पहन लिया था पहले, क्योंकि सोचा कि काम वगैरह करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पे हलवाई को ये दाल ना पीस करके दे रही हूँ। ये मूंग की धुली हुई दाल है, इसको दरदरा पीसना था मुझे। तो उनको जो कुछ भी मुझे पीस करके देना था वो मैंने दे दिया है। और अब मैं यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ खुशबू के रूम में। तो मैंने अभी साड़ी चेंज कर लिया, क्योंकि आज महालक्ष्मी आठे भी है, तो हाथी की पूजा भी होती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहन लेते हैं। और मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहन ली है। दिन भर मैं इसको पहने रहूँगी, बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैं ऐसे लाइट वेट सी साड़ी लेके आई थी। ये गोटा पट्टी वाली साड़ी है, अच्छी लगती है, लाइट वेट बहुत है। बस यहाँ पे हल्का फुल्का सा मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर दिन भर तो आज गर्मी भी बहुत थी, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी दिन में गर्मी हो रही है, रात को थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है, लेकिन दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। जब कोई आते हैं ना घर में तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद में खुशबू भी तैयार हो जाएंगी, तो वो भी यहाँ पे तैयार हो रही है। पहले उन्होंने भी ऐसे लाइट सी ही साड़ी पहन ली थी, फिर बोले कि भाभी दीदी मैं ये वाली साड़ी बाद में पहन लूँगी दूसरी, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी है और बच्चे को लेने में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। तो मैंने बोला कि हाँ अच्छा है ना, पहले ये पहन लो, फिर बाद में जब पूजा वगैरह करेंगे तो चेंज कर लेना, सब लोग आएंगे। सुबह से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसे हलवाई वगैरह लगे हुए, नीचे खाना बनने लग गया था। हम लोग सुबह 5:30 या 5:45 बजे उठ गए थे, और सब लोग तो 4-5 बजे ही उठ गए थे। फिर हम लोग थोड़ा सा लेट उठे, क्योंकि रात को बहुत लेट सोए भी थे। तो ये उनकी साड़ी है, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद पहन लेंगी। तो बस तैयार होके अभी हम फिर जाएंगे नीचे। और खाना तो बनना नहीं है, क्योंकि खाना तो आज बाहर हलवाई लगे हुए हैं, तो वही खाना बनाएंगे। और जो श्राद्ध की जो होता है ना, जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो मेरी मम्मी को गए हुए 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तीसरी साल लगते से ही पटा होता है, उसके बाद से श्राद्ध मनाया जाता है। तो नेक्स्ट ईयर से श्राद्ध मनाया जाएगा। तो अभी मम्मी का पटा है, तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई नीचे। पापा बैठे हैं, किसी को फ़ोन कर रहे थे। और बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं पंडित जी का, कि पंडित जी कब तक आएंगे। पंडित जी आएंगे और तब फिर पूजा की तैयारी वगैरह लगेगी। यहाँ पे देखो ये हलवाई वगैरह लगे हुए हैं, दूध वाले भैया आ गए दूध देने के लिए, क्योंकि खीर भी बनेगी। तो यहाँ पे तैयारियाँ पूरी चल रही हैं खाना बनाने की। और ये लोग भी बहुत जल्दी आ गए थे सुबह ही, क्योंकि 10 से 11 बजे तक पूरा खाना रेडी होना था। और यहाँ पे जो पूजा की तैयारी, जो पटा की तैयारी है, वो हो चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था व्लॉग बनाने में। मैंने बहुत थोड़ा शूट किया है, आप टाइमिंग भी देख सकते हो इसको। थोड़ा सा कहीं कहीं मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि ना ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना ही एंड किया। कोई मन ही नहीं कर रहा था सब व्लॉग बनाने का, अच्छा नहीं लग रहा था। बस यहाँ पे ताऊ आए हुए थे, तो वो अभी जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत टाइम तक वो बैठे रहे, देखते रहे खाना वगैरह कैसे क्या बन रहा है, उनको बताते रहे। बहुत टाइम तक बैठे थे, सुबह जल्दी आ गए थे वो। और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं। और यहाँ पे ये हर्ष, रतन, ये सब बच्चे भी तैयार हो गए हैं। पापा पूजा में बैठेंगे, तो जो पूजा होती है वो पापा ही करवाएंगे। और ये देखो हर्ष को। और आप लोग कमेंट करते हैं कि ये आपकी सिस्टर है, तो ये मेरी सिस्टर ही बैठी है, बस वो कैमरे के सामने नहीं आती है, बड़ी वाली है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि हम 4 बहन भाई हैं, और 2 भाई 2 बहन हैं हम। तो सबसे बड़ी यही सिस्टर है, उसके बाद फिर मैं हूँ, उसके बाद फिर मेरे दोनों भाई हैं। तो हम दोनों बहनें बड़ी हैं, तो वो कैमरे के सामने नहीं आती है, वो कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो फिर मैं भी नहीं लेती हूँ, फोर्स भी नहीं करती मैं लेने के लिए। और यहाँ पे तीनों बच्चों को बैठ के खिला रही थी वो। पूजा की तैयारी पूरी लग चुकी है। वो तो मैंने शूट ही नहीं किया, थोड़ा बहुत ही शूट किया है, ये दे दो वो दे दो, इसमें ही मतलब पूरा टाइम चला जाता है। कैमरा कहाँ रखा था मुझे पता भी नहीं था, मेरा फ़ोन कहाँ रखा। पूजन होगा सीधे हाथ से, पृथ्वी अग्नि कलश, उसके बाद पूरी क्रिया जो है उल्टे हाथ से, फिर वहाँ के बाद हवन जो होगा वो सीधे हाथ से। तो ये जो पटा है वो उसका पूजन स्टार्ट हो गया है। और पटा पूजा होने के बाद में सबसे पहले सुहागिनें खाना खाएंगी, फिर ही कोई खाना खाएगा। सुहागिनें खाएंगी, कन्या खाएंगी, उसके बाद फिर कोई खाना खाएगा। यहाँ पे हवन हो रहा है। और यहाँ पे ये खुशबू हर्ष को, बच्चों को भी नहीं देख पाते ना, सब लोग आ जाते हैं घर में कुछ होता है
तो बस बीच बीच में बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है। उसको भी खाना खिला रहे हो, खाना खाते समय वो ऐसे ही करता है। तो देखो कितनी नौटंकी करता है। फिर मुझे ना ऐसे इसके पास बैठना पड़ता था, सिर्फ फ़ोन लेकर के, फ़ोन दिखेगा फिर ये खाना खाएगा। 1 hour later. तो हर्ष को टीका लगना था, तो मैं उसको टीका लगवाने के लिए भाई के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। और यहाँ पे पूजा हो गई है, तो आके फिर मैंने अपनी पूजा की। और ये मेरा कलावा है जो कि हाथ में बांधा जाता है, 16 गठाने लगती हैं इसमें। तो महालक्ष्मी आटे की भी पूजा होनी थी आज, क्योंकि आटे थी। मेरी मम्मी का श्राद्ध महालक्ष्मी आटे वाले दिन ही पड़ा करेगा। और बस यहाँ पर मैंने अपने आप को तिलक लगा लिया, क्योंकि सब लोग बिजी थे, पूजा सब कर चुके थे। मैं लेट हो गई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ भी नंबर लगे हुए थे। तो बस यहाँ पे अभी ये नानू भी खाना खा रही है, और यहाँ पे सभी सुहागिनें खाना खा रही हैं। तो 11 सुहागिनें, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और पूजा वगैरह सब हो गई है, और हमारी हाथी पूजा भी हो गई है। पटाखी पूजा होने के बाद ही हमने हाथी पूजा की थी। तो इसमें एक मेरी बड़ी भाभी, एक मेरी छोटी भाभी और एक मेरी ताऊ जी की बहू हैं, तो वो भी मेरी भाभी हैं। तो बस एक यहाँ पे तिलक लगा रही हैं सभी को, और जो साड़ी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी सुहाग का सामान, वो सब दे रही हैं। और खुशबू यहाँ पे ग्लास में गेहूँ भरे जाते हैं, उसमें माला होती है एक, शायद तो तुलसी की होती है, पता नहीं किसकी होती है, एक बुक होती है, और उसमें चंदन होता है। तो वो गिलास भी साथ में दे रहे हैं, साथ में दक्षिणा भी दे रहे हैं। और ये जो ताऊ जी की बहू हैं, ये जो चटाई होती है, बैठने वाला आसन होता है, वो दे रही हैं। तो इस तरह से तीनों जो है ना अपने कामों में लगी हुई हैं, और जो होते हैं वही सब कर रही हैं। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, जो मैंने देखा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस सब लोग खाना यहाँ पे खा चुके हैं, और इनमें कुछ ब्राह्मण हैं और कुछ मेरी मम्मी की ननंद हैं, उनकी जिठानी जी की लड़की हैं, भानेज हैं। तो इन सब लोगों ने खाना खाया था सुहागिनों में। कहाँ की वो तो नीचे ही। अंकित पैर छीले सबके। ये बहुत टाइम के बाद मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, फिर मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया था। सब लोग खाना खा के चले गए थे, और यहाँ पे अभी ये मेरी ताऊ जी की बहू हैं, वो मुझे महावर लगा रही हैं। मैं भी लगवा रही हूँ, मेरी दीदी भी लगवा रही है महावर वहाँ बैठ के। तो बस यहाँ पे खुशबू ने शूट कर दिया था, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दी थी, खुशबू ने कर दी थी, ऐसे कुछ ने कर दी थी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था ज़्यादा व्लॉग बनाने का। लेकिन व्लॉग थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना ही था। व्लॉग इसीलिए थोड़ी लेट हो गया, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन अपने मायके में ही थी, तो वहाँ पे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और मन भी नहीं कर रहा था। बस बना ली थी कहीं से क्लिप, थोड़ी बहुत मैं शूट करती जा रही थी। आपने देखा ना ही तो मैंने स्टार्ट किया, ना ही मैंने व्लॉग एंड किया। बस सारा व्लॉग मेरा वॉइस ओवर में ही आपको मिलेगा। जब तक टाइम नहीं आएगा कुछ नहीं होता है। दूसरी कितनी जगह की बोला, बहुत जगह की। हैप्पी बर्थडे नानू बाबू। आज नानू बाबू का बर्थडे है। आज घर नहीं बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे। ये बर्थडे तो बन रहा है, देखो कितना सारा खाना बनाया आपके बर्थडे पे। बर्थडे नहीं है, पता है बड़ी मम्मा का खाना भी बनाया है। दही रात को केक भी कटेगा, रात को केक। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मेरी मम्मा को नानू मम्मी क्यों बोल रही है, बड़ी मम्मी? क्योंकि मेरी मम्मी ने नानू को बचपन में अपने पास रखा हुआ था। उसकी परवरिश मेरी मम्मी ने की, क्योंकि मौसी को जब ट्यून्स हुए थे 2 बेबी, तो नानू को मेरी मम्मी ने अपने पास अपने घर रखा हुआ था, इसलिए वो मेरी मम्मी को मम्मी और पापा बोलती है, मेरे पापा को। मेथी दाना, आलू की सब्जी, मटर पनीर, दही बड़ा, खीर, पूरी, पानी भी है। तो हम सब लोग अभी खाना खाने आ गए, क्योंकि हमारा भी व्रत ही था, महालक्ष्मी आटे थी। तो हम लोग भी अभी यहाँ पे पूजा करने के बाद खाना खाने आए हैं, सब लोग साथ में आए हैं। और यहाँ पे भाभी हैं, ताई हैं, और मेरी भाभी है, मेरी बहन है। तो हम सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और बस यहाँ पे जो भैया हैं वो बीच बीच में आकर के ऐसे बर्फ़ी को रेडी कर रहे थे, और उसके कट करते जा रहे थे, और वो सब लोग
खाते जा रहे थे इस तरह से। और ये जो डब्बे हैं ये सभी बहन बेटियों को ये जो डब्बे हैं वो दिए गए थे। इसमें बर्फ़ी वगैरह जो भी कुछ रख कर के देते हैं, मिठाइयाँ वगैरह वो रख के डब्बे देते हैं बहन बेटियों को। और यहाँ पे देखो बच्चे सो गए हैं। और ये है मेरी छोटी वाली बुआ, बड़ी वाली बुआ को नहीं दिखा पाई मैं उनकी शादी में गई थी, आपने देखा होगा। तो ये मेरी छोटी वाली बुआ जी हैं, ये भी खाना खा के अभी जा रही हैं। सब लोग चले गए थे, रुके कोई भी नहीं। अरे व्यवस्था बनाइए। चलो रुक जाओ, अभी खीर बन रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं रोक दूं अंजू दीदी, अंजू दीदी, अंजू दीदी रोक दूं। दूर से बना, दूर से। तो शाम का समय हो गया है। यहाँ पे खुशबू के मायके से उनके भैया वगैरह आ चुके हैं। तो बस यहाँ पे हर्ष को खिला रहे थे, हम भी थोड़ा सा यहाँ पे बैठ गए। और अब तो ना नीचे सब लोग खाना खा रहे हैं, ऊपर तो बस सुहागिनों को ही खाना खिलाया गया था। बाकी के जितने भी रिलेटिव्स वगैरह जितने भी आए हुए थे सब लोग नीचे ही खाना खाए थे। नीचे भी टेंट लगा हुआ है, हम लोग भी नीचे ही गए थे खाना खाने। तो यहाँ जो खुशबू के मायके से भैया वगैरह आए हैं वो पापा का तिलक कर रहे हैं और जो टॉवेल है वो उड़ाई है। हाँ, बस मेरी मम्मी के मायके से कोई भी नहीं आया। और सब लोग बोल रहे थे कि आना चाहिए था, क्योंकि मम्मी के मायके से साड़ी आती है, पापा के लिए कपड़े या टॉवल या पैसे जो कुछ भी आते वो आते, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो जो कुछ भी है। और यहाँ पे ये भाभी वगैरह भी अभी आई हुई हैं। सब लोग ऐसे, इसमें यही होता है कि सब लोग ना मतलब जब जिसको टाइम मिलता है धीरे धीरे, मतलब सुबह से स्टार्ट हो जाता है, जब सुहागिन हो जाती है उसके बाद से खाना खाना स्टार्ट हो जाता है। तो रात को 10-11 बजे तक धीरे धीरे करके जिसको जब टाइम मिलता है वो आते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं। तो यहाँ पे भी सब यहाँ पे भाभियाँ ही बैठी हुई हैं। जैसे बात नहीं कर रहे हम दोनों ने तो चाहे चुप हो जाए। अगर कोई बात का टॉपिक चालू हो गया तो भाई साहब ये तो वो बात ये बात वो बात नहीं हाँ, तो बनाने नहीं देगा मुझे वीडियो, वो मना कर रहा है। मुझे कह रहे अब नहीं आ रहा है ना ऊपर खाना खाने। तभी तो कह रहे थोड़ा सा और बैठ जाओ। नहीं सीधे बैठ जाओ, पापा वगैरह घर पे आ रहे होंगे। नहीं अब देखो है ना, तो अब यहाँ आसानी पड़ रही है। तो मैं यही बोल रही थी कि ये सब लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और बहुत दिन से व्लॉग्स गए भी नहीं, तो बहुत लोग मुझे बोल भी रहे थे कि तुम्हारे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनको वीडियो में ले लिया कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको तो लेना बनता ही है। वो मेरे व्यूवर्स भी हैं और मेरी भाभियाँ तो है ही। तो बस यहाँ पे सब लोग अब खाना खाने के लिए नीचे जा रहे हैं। खाना खा के वहीं के वहीं निकल जाएंगे। चुके हैं राम। आप समझ गए कि मैं यूट्यूब पे डालूंगी वीडियो, है ना? आप समझ गए ना, यूट्यूब पे डालूंगी वीडियो। ये क्या रहा था? ये बोलते हैं ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन में जो पीछे लगता है इंजेक्शन। तो दोस्तों मम्मी का श्राद्ध और पट्टा कुछ इस तरह से मनाया गया। आई रियली होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग भी मेरी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार देना कमेंट सेक्शन में। मम्मी जहाँ भी है वहाँ खुश रहें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर ऐसे बना के रखे। और ये हमारे नीचे वाला घर है जहाँ पे रेंट से दिया हुआ है। यहीं पे हम लोग पहले रहा करते थे। यहाँ पे ना हर्ष बैठा हुआ था, वो पॉटी कर रहा था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दी यहाँ से नीचे। और बस ये देखो ये हाल है अभी। ये अभी रात के 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा है। पूरा जो भी खाना बचा हुआ उसको ढक के रख दिया है। अब ये पूरा हमने रात को ही क्लीन कर दिया था सबने मिल कर के, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम होते हैं। नीचे कुछ लोग लगे हुए हैं, क्योंकि नीचे भी जो टेंट वाले भैया वो तो मॉर्निंग में आएंगे निकालने के लिए। बाकी जो चेयर वगैरह सब उठा के रखना था। तो ये था व्लॉग। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत थक भी चुके थे। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।